अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझिए। इसमें अगर कोई गड़बड़ी होगी तो फिर आगे आपको इसकी बाकी सब समझ डेवलप करने में भी डिफिकल्टी होगी। मान लो मैं कहता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिराइव करना है। ए से बी तक कोई बॉडी जाता है, मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो u थी, t बराबर 0 पे, इसे कहते हैं इनिशियल टाइम, और t बराबर t पे जो है ये इसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई v हो गई। u से वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई v हो गई, और ये डिस्प्लेसमेंट अगर हम s लिख लेते हैं, और इंटरवल ऑफ टाइम देखो, ये इनिशियल टाइम है और ये फाइनल टाइम है। इसे ए से बी तक ट्रैवल करने का, ए से बी तक जो ट्रैवलिंग हो रही है उसमें इनिशियल वेलोसिटी u लिया है, फाइनल वेलोसिटी जब b पे पहुंचा तो v है, और इसी दौरान ये जो टोटल दूरी तय किया है वो s अगर हम मान लें तो हम लिखेंगे कि u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, और हमारा जो टाइम इंटरवल है वो हो गया t माइनस 0 यानी कि t। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू हो जाती है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, टाइम इंटरवल टेकन इन दैट चेंज। तो अब हम इसको अगर हम आगे लिखें तो a इज v फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, t माइनस 0 इस तरीके से आता है, यानी कि a का फॉर्मूला आता है v माइनस u बाई t, ये फॉर्मूला आता है। इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो v बराबर u प्लस a इंटू t, ये तब आता है जब एक्सेलरेशन हो रहा हो इसका, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन ऐसे ही हो डायरेक्शन वाइज, ठीक है ना। तो v माइनस v बराबर u प्लस a t, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है, ठीक है। इसको पहला ध्यान में रखेंगे। इफ retardation takes place, retardation takes place, this means that acceleration is opposite in direction as compared to velocity। और ऐसी स्थिति में a अगर इधर की तरफ है तो फाइनल स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर रिटार्डेशन है, therefore रिटार्डेशन में v जो है छोटा हो जाएगा। रिटार्डेशन में v अगर छोटा हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि जो रिटार्डेशन a है वो u माइनस v बाई t माइनस 0, और इस तरीके से अपने को a की वैल्यू आ जाएगी v माइनस u बाई t, और ये माइनस साइन में आ जाएगा, और यहाँ से फिर अगर हम लोग रीअरेंज करें तो v माइनस u इज माइनस 80 है, या v बराबर u माइनस 80 हो जाएगा। तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को समझना है कि जब एक्सेलरेशन हो तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा होगी, a इंटू टी, और अगर रिटार्डेशन हो तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, और कितनी कम होगी, माइनस 80 से कम हो जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट दो इक्वेशंस हैं जिनको आपको समझना है, और इसको अगर आप समझ जाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो v इजिकल्स टू u प्लस 80 और v इजिकल्स टू u माइनस 80 इस्तेमाल कब होता है,
जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो तो ये सम होगा, और जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो वही चीज यहाँ पे माइनस के फॉर्म में आ जाती है। ये दोनों काफी बड़े इक्वेशंस हैं जिसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। एक रिटार्डेशन के केस में इस्तेमाल होगा और एक एक्सेलरेशन के केस में इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन के केस में इस्तेमाल होगा और ये रिटार्डेशन के केस में इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, तो एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ठीक है ना। एक दो प्रॉब्लम्स इसमें देखेंगे तो और हमें समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि ये एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इनिशियली इसकी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये t बराबर 0 सेकेंड का स्थिति है, ठीक है। 1 सेकेंड यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो आ गई 5 मीटर पर सेकेंड और t बराबर 2 सेकेंड पे है, ठीक है ना। ये t बराबर 0 है, ये t बराबर 2 सेकेंड है। तो सवाल ये है कि इन द गिवन डायग्राम the speed, velocity of ball increases from 2 meter per second to 5 meter per second in 2 seconds. Then find the acceleration of the ball. Acceleration of the ball. तो हम क्या करेंगे इसमें? हम तो यही कहेंगे कि ये अपना v है, तो डायग्राम को देखते हुए v अपना आ गया 5 मीटर पर सेकंड, a जो आ गया वो 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी u, और टाइम t की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2 - 0 यानी कि 2 सेकेंड, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 - 2 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर है मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे एक और सेकेंड आ गया, तो ये हो जाएगा 3/2 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई एक्सेलरेशन की, ठीक। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन, सिंपल यू कैन से सिंपल सा हमारा फार्मूला आया है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। अब उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का। तो देखो ये हमेशा ध्यान रखो कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग को समझना है और याद भी रखना है कि अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये होता है u + v/2, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी होता है u + v/2। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक में ये u है t बराबर 0 पे, और t बराबर t पे अपना वेलोसिटी v आ गया था, ठीक है।
तो अगर हमारा वेलोसिटी शुरू में u था, बाद में v हो गया, तो हम एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे u प्लस v बाई 2। ये एवरेज हो गया वेलोसिटी का। और डिस्प्लेसमेंट s जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। टाइम कितना है? t माइनस 0, यही टाइम इंटरवल होगा। अब ये u प्लस v बाई 2 इंटू टी, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर वैल्यू डाल दोगे तो u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई टी। अगर इसको हम लोग सही सही वर्कआउट करें तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई टी। वैल्यू आ जाएगी u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने फॉर्मूला निकाल लिया। यानी अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसकी एवरेज वेलोसिटी दी हुई है, अब एवरेज क्यों हम निकाल रहे हैं ये भी एक समस्या है, और इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि जैसे हमने एवरेज निकाला, क्योंकि हमारी वेलोसिटी हर जगह एक ही नहीं है, हमेशा वेलोसिटी जो है वो बदल रही होती है, और ये फार्मूला उसमें हमारी हेल्प करता है कि एवरेज वेलोसिटी इन व्हाट इज कॉल्ड मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है हमेशा, तो ये u प्लस v बाई 2 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग मान लेते हैं एवरेज वेलोसिटी के इस कॉन्सेप्ट को, तो फिर यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा किसी भी टाइम t में कितना होगा, ठीक है ना। और एक और फार्मूला है, उसे भी हम लोग डिराइव कर लेते हैं और फिर इनके प्रॉब्लम्स को हम लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे अगला जो फार्मूला है वो है अगर हम देखें ऑल्सो वी हैव v इज इक्वल्स टू u प्लस 8, ठीक है ना। इसको अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो v स्क्वायर इज u प्लस 80 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर u प्लस 80 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ u इंटू 80 प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर हम इसको u स्क्वायर प्लस 2a कॉमन कर दें तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा। इसको u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और इसको s लिख दें तो ये s हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a s आ जाता है। ये एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान यही रखना है कि हमारे पास वेलोसिटी अगर चेंज दिया हुआ है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट और v और u और डिस्प्लेसमेंट में हम ये रिलेशन भी लिख सकते हैं। इट इज द इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन होता है, ये सेकंड इक्वेशन होता है, और पहला इक्वेशन अपना v इक्वल्स टू u प्लस 80 वाला है। अब रिटार्डेशन का अगर हम केस ले लें इसी में, जैसे कि for the case of retardation में क्या होता है, a is equals to u minus v by t, यानी कि v is u minus 8, ठीक है ना। पहला इक्वेशन तो ये हो गया। फिर अगर हम लोग बात करें कि डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम का,
तो ये हो गया u प्लस वी बाई टू। देखो एक्सेलरेशन हो चाहे रिटार्डेशन हो, ये वैल्यू तो u प्लस वी आती है इंटू टी। इसको हम लिखेंगे u प्लस u माइनस ए टी बाई टू इंटू टी, और ये आ जाएगा 2u प्लस ए टी माइनस ए टी इंटू टी बाई टू। अगर ये वर्कआउट होगा तो u इंटू टी माइनस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इक्वेशन बदल के आ जाएगी यहाँ पे, उसे भी हम लोग लिख लेंगे। तो v इज इक्वल्स टू u माइनस ए टी है, तो v स्क्वायर इज u माइनस ए टी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2a इंटू u इंटू टी प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और देखो ध्यान से ये s के बराबर है, यानी v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2as। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। यानी रिटार्डेशन के केस में तीन इक्वेशन फिर बने, v इक्वल टू u माइनस ए टी, s इक्वल टू u टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जब भी आपको कोई सवाल सॉल्व करना हो तो आप पहले ये तय कर लीजिए कि ये जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है। एक्सेलरेटेड होगा तो एक काम करिए, रिटार्डेड होगा तो दूसरा काम करिए। यानी इसमें आपकी बुद्धि जो है उसकी परीक्षा हो जाएगी कि आप मोशन को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए। अगर आप समझ पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इन प्रॉब्लम्स को कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको नहीं समझा है तो फिर चीजें गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है ना। तो ये एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के केसेस हैं, इसको हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसकी समरी लिखूं तो समरी ये है कि समरी इस चैप्टर का हम क्या लिख सकते हैं कि velocity is change in position by time interval, ये पहला है। दूसरा है a is change in velocity by time interval, ये दूसरा है। फिर तीसरा है for acceleration a is equals to v minus u by t, और यहां से आ जाता है v is equals to u minus a t, v is equals to u plus a t, और इससे थोड़ा सा वर्कआउट करने पे u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आता है v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फॉर्मूले हैं जिनको आप बहुत ध्यान से समझ के करिए। रिटार्डेशन के लिए क्या हो जाएगा फिर, और रिटार्डेशन केस आपको a जो हो जाता है उसमें u ज्यादा होगा, v कम होगा, फाइनल वेलोसिटी घट जाएगी। यहाँ से आपको क्या आ जाएगा कि v इज इक्वल्स टू u माइनस ए टी, और यहाँ से फिर s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगले में आ जाएगा v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2as। तो एक चीज आप थोड़ी सी जुती अगर लगा पाए तो ये लगा पाएंगे कि रिटार्डेशन केस में एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव a से रिप्लेस कर दें, ठीक है ना। तो इफ a in acceleration case
is replaced by minus a, then formula of retardation can be obtained. तो इन सभी फॉर्मूलों को आप समझिए और समझने के साथ साथ इनको थोड़ा पढ़िए, तो फिर हम इसे आगे अप्लाई करने की स्थिति में आ जाएंगे। इसको आप प्रैक्टिस करिए और मैं अभी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अगले वीडियो में इसको करके भेजता हूँ, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, पढ़िए प्रॉपरली और लॉकडाउन का थोड़ा फ़ायदा उठाइए। हालांकि आपको ये फ़ायदा नहीं लगेगा बिकॉज यू डोंट लाइक टू बी कन्फाइंड, नो वन लाइक्स, सो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। जब तक उसका कुछ कर नहीं सकते हैं तब तक ऐसे ही काम चलाइए और इसको थोड़ा पढ़िए। और अगर आपका कोई क्वेरी है तो उसका भी आप शॉर्ट वीडियो बना के आप पोस्ट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और चैनल मत करिए, व्हाट्सएप पे ही पोस्ट करिए, ठीक है ना। बाकी सब भी समझें कि आप क्या क्वेरी कर रहे हैं। और अगर आप अपने क्वेरी को लेकर थोड़ा सा पर्सनल हैं, आप कन्फाइनमेंट चाहते हैं, तो आप पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हैं। हम उसको डेफिनेटली वर्कआउट कर लेंगे कि उसको कैसे हम सॉल्व करें, ठीक है। विल सी इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर।